प्रणाम, नमस्ते सभी को। आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पेंटिंग के शुरुआत के कुछ चीज़ें और क्यों बनती मतलब कुछ पैटर्न्स हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। अभी जो मैं ये बना रही हूँ वो है अंकुश, जो गणेश जी का सिंबल है। कोई भी चीज़ जब शुरुआत करते हैं किसी शुभ काम को करने के लिए, लिखने के लिए, तो उससे पहले बहुत लोग श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, ओम लिखते हैं, शुभ लाभ बनाते हैं। तो ये एक मिथिला पेंटिंग के तरीके में है, जो इस तरह के सिंबल से गणेश जी का को बनाया जाता है। उनको ये मान करके, जो उनका आवाहन करके हम कोई काम के, अच्छे काम की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आइए अब हम लोग बना रहे हैं सूर्य, जो तेज का प्रतीक है, ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए मिथिला पेंटिंग में इसे बनाना अच्छा माना जाता है। तो इसको बनाने के लिए जो एक गोला बनाते हैं, फिर उसे 2 लाइन से घेरते हैं, फिर उसके आगे के स्ट्रक्चर, जैसे इसके बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं, बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो सिर्फ यही तरीका हो। तो आप लोग में से जो भी खुद का इमेजिनेशन से अगर कुछ बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें ये कोई भी पेंटिंग बनाने से पहले उसमें 1 लाइन अगर किए तो उसके बाद 2 लाइन करना ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी इसलिए होता है 2 लाइन मिथिला पेंटिंग में, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों को मान करके, दोनों को साथ लेकर के चलने की परंपरा जो है, उसको एक पेंटिंग के जरिए या उस लाइन में उसकी एनर्जी को लेकर के बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम आँखें बना रहे हैं। सब आँखें बनाने के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, जिसके द्वारा भी किसी भी पेंटिंग को सजाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये आँखों के भी जो बीच के चीज़ें हैं ना, वो अपने अपने तरीके से अलग कर सकते हैं। जैसे कोई आँख भर करके बनाते हैं, कोई बीच में गोला बनाते हैं, कोई ऊपर पुतली बना करके फिर बना सकते हैं। वो अपने डिज़ाइन पे है, जो आपको किस तरह का बनाना है, अच्छा लगता है। ठीक है, और ये सूर्य भगवान का मुकुट पहनाया। इस मुकुट में भी 3 कमल बनने के जो रहते थे, कमल बनते हैं, उसमें 3 पंखुड़ियाँ रहती हैं। तो उसका है ब्रह्मा विष्णु महेश को सूचित करके बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जिसकी जो मिथिला पेंटिंग की बारीकियां हैं। ये लहर की तरह मैं बना रही हूँ सबको, क्योंकि एक पेंटिंग के माध्यम से मुझे बस बताना है जो कैसे कैसे किसी चीज़ को सजाया जाए। ये इसमें मैं आप लोगों को सारी कचनियाँ, जो लाइनिंग होते हैं मिथिला पेंटिंग में, वो किस तरह से किया जाए उसको बता रही हूँ। जिसमें आपको कुछ 5-6 तरह की कचनियाँ हैं। सीधी कचनी, टेढ़ी कचनी, जिसको सीधी कचनी को मैथिली में सीधी को ठार कहते हैं, तो ठार कचनी भी कहते हैं। और इसमें ये बारीकी का ध्यान रखना है, जो 2 लाइन अगर कहीं से कहीं भी खींचे तो उसमें दूरी समान रखें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पेंटिंग के फिनिशिंग को लेकर के हैं। और जब 5 कचनियाँ जो हैं, सीधी कचनी, टेढ़ी कचनी, क्रॉस कचनी, जंजीरा कचनी, तो वो सब आराम से जैसे जैसे फ्लो जाए खुद के हाथ का, तो बस उसमें नीचे एक के बाद एक बनाना है। ठीक है, और उसके बाद इनके प्रयोग से ये जो ऊपर सूर्य बना हुआ है उसको सजाना है। सजाना मतलब डेकोरेट करना है। जैसे कचनियों के जो अलग अलग पैटर्न हैं, उन सब के जरिए, जिससे जो चीज़ें एक आउटलाइन बेस तैयार करके हम लोग रखे हैं, उसको इन्हीं सब चीज़ों से सजाया जाता है। ठीक है, ये जैसे अभी सीधी कचनी बना रहे हैं, तो उसमें एक के बाद एक लाइन समान दूरी में कोशिश करना है जाए, ऊपर नीचे एकदम लाइन में सटे। ये टेढ़ी कचनी है, इसकी भी वही
सिर्फ सीधा ही टेढ़ा हो गया है। अभी अभी एक क्रॉस कचनी है जिसमें दोनों तरफ से बनेगा, एक उल्टा साइड से एक सीधा साइड से। तो बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो जहाँ से शुरू किए और दूसरे लाइन के बीच में गैप नहीं छोड़ेंगे, उस चीज़ का है। ये जंजीरा कचनी है, जो 4 लिखते हैं ना हिंदी में, उसके तरह का है, तो उसको अच्छे से बनाना होता है। ये पूरे लाइन को सब लोग कंप्लीट करेंगे और अपने ये कमेंट बॉक्स में या मैसेज में ज़रूर भेजेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट करके। और ये अभी लहरी कचनी हुआ ऊपर, उसके नीचे लहरी कचनी के क्रॉस लहरी कचनी है, जो दोनों साइड से दोनों लहर को, जो कभी इसकी उपयोगिता सजाने के क्रम में ही होगी, आगे वो सब देखेंगे, जो कहाँ कहाँ किस चीज़ का उपयोग से किस तरह का बदलाव होता है, और फिर ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसको इन्हीं सब के जरिए सूर्य को सजाना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से बनाइए। धन्यवाद।